रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर मार्क पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश्व मोहिनी का स्वयंवर, शिवगुणों को तथा को शाप और नारद का मोह भंग। दोहा। आनी देखाए नारदही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सबही की हृदया विचारी। भावार्थ। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। चौपाई। देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदया हर्ष नहीं प्रगट बखाने। भावार्थ। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो अहि बरी अमर सोई हुई, सम्रभूमि तेहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, बरी सील निधि कन्या जाहि। भावार्थ। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी और राखे, कछुक बनाए भूप सन भाषित, सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। भावार्थ। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिए। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करौन जाए सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोही बरे कुमारी, जब तब कछु न हुई तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। भावार्थ। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। दोहा। ऐही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी तब मिले जयमाल। भावार्थ। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। चौपाई। हरि सन मागो सुंदरताए, होई जात गहरु अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, ऐही अवसर सहाय सोई हो। भावार्थ। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि बिने कीन्ही तेहि काला, प्रगति प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजू हिये हर्षने। भावार्थ। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाय, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। भावार्थ। नारद जी ने बहुत आर्तदीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देखी विसाला, हिया हंसी बोले दीन दयाला। भावार्थ। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीनदयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। दोहा। जेहि विधि होहि परम हित नारद सुनु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन नम्र हमार। भावार्थ। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। चौपाई। कुपत माग रुच व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनु मुनि जोगी, ऐही विधि हित तुम्हार मैं ठयो, कही असंतरहित प्रभु भयो। भावार्थ।
हे योगी मुनि, सुने, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया बिबस भय मुनि मुना, समुझी नहीं हरि गिरा निगुरा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राय, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाए। भावार्थ, भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूपति मोरे, मोहि तजी आनहि बरहि न भोरे। भावार्थ, राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखी कहूँ न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। भावार्थ, कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। दोहा, रहे तहाँ दुई रुद्र गंते जानी सब भ्यो, विप्रवेश देखत फिर ही परम कौतुकी त्यो। भावार्थ, वहाँ शिवजी के दो गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। चौपाई, जेहि समाज बैठे मुनि जाए, हृदयारूप हमिति अधिकाए। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। भावार्थ, नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करही कूटी नारदही सुनाए, नीकी दीन ही हरि सुंदरताए। रीझी ही राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं बरे ही हरि जानी विशेषी। भावार्थ, वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पर आए, हंसी शंभु गण अति सचु पाए। जब भी सुनी मुनि अटपटी बानी, समुझी न परी बुद्धि भ्रम सानी। भावार्थ, नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। कहूँ न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप मृतकन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। भावार्थ, इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। दोहा, सखी संग लय कुंवरी तब चली जनु राजमराल, देखत फेरी महीप सब कर सरोज जयमाल। भावार्थ, तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। चौपाई, जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकसी कुलाही, देखी दशा हर गण मुसुकाही। भावार्थ, जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। धरी नृपत्नि तह गयो कृपाला, कुंवरी हर्षी मेलिन जयमाला। दुल्हिनी ले गे लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयो निरासा। भावार्थ, कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई।
मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मणि गिरी गई छूटी जनु गांठी। तब हर गन बोले मुस्काए, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाए। भावार्थ, मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गुणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। तास कही दो भागे भया भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिन्ही सराप दीन अति गाड़ा। भावार्थ, ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा, अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गुणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। दोहा, होहु निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसेहु हम ही सो लेहु फल बहुरी हंसेहु मुनि को। भावार्थ, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। चौपाई, पुनि जल दीख रूप निज पावा, तत्पि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। भावार्थ, मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरेहु जाए, जगत मोरी उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले दिन जारी। संग्रमा सोई राजकुमारी। भावार्थ, मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। भावार्थ, देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा, पर संपदा सकहु नहीं देखी। तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, मथत सिंधु रुद्र ही बोरायहु, सुरन प्रारी विषपान करायहु। भावार्थ, मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। दोहा, असुर सुरा विष संकर ही आपु रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। भावार्थ, असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। चौपाई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मन मंदेही भल करहु, विस्मय हर्ष न हिया कछु धरहु। भावार्थ, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। दहकी दहकी परिचहु सब काहू, अति असंत मन सदा उछाहू। करम सुभासुख तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। भावार्थ, सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बान दीन्हा, पावहु के फल आपन कीन्हा। बंचेहु मोहि जवनी धरी देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममेहा। भावार्थ, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करेही की सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिर तुम हो दुखारी। भावार्थ, तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था,
इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था, उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। दोहा। श्राप से धरी हर्षि हिया प्रभु बहु बिनती कीन्ही। निज माया के प्रबलता करशी कृपानिधि लीन्ही। भावार्थ। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपानिधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। चौपाई। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाही प्रंतारति हरना। भावार्थ। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई, न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। भावार्थ। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होहि हृदया तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तजहु जनि भोरे। भावार्थ। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करी पुरारी, सुना पाओ मुनि भगति हमारी। असुर धरी मही बिचरू जाई, अब न तुम ही माया नैराई। भावार्थ। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। दोहा। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान। भावार्थ। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ध्यान रस देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। चौपाई। हरगन मुनि ही जात पत देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पही आए, दही पद आरत वचन सुहाए। भावार्थ। शिव जी के गुणों ने जब मुनि को मोहरहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हरगन हम न विप्र मुनिराया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। भावार्थ। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, आप शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चय जाय होहु तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरे ही विष्णु मनुज तनु तहिया। भावार्थ। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हूँ मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काले ही पाए। भावार्थ। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। दोहा। एक कल्प ही हेतु प्रभु लीन मनोज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूमि भार। भावार्थ। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। चौपाई। ऐही विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। भावार्थ।
इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सिन्ह गाए, परम पुनीत प्रबंध बनाए, विविध प्रसंग अनूप बखाने, कर ही न सुनी आचर्यु सयाने। भावार्थ, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनी बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। भावार्थ, श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखारी। भावार्थ, शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीला में हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सोरठा, सुर नर मुनि को नाही जेहि न मोह माया प्रबल, आस बिचारी मन माही भज्य महामाया पतेहि। भावार्थ, देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। चौपाई, अपर हेतु सुनु सैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अजगुन रूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। भावार्थ, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूपहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा, जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहेहु बौरानी। भावार्थ, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गए थी कि अजहु न छाया मिट्टी तुम्हारी, तासु चरित सुनु ब्रह्म रुझारी, लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा, सो सब कहेहु मति अनुसारा। भावार्थ, अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुची सप्रेम उमा मुसुकानी, लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयो जेहि हेतु। भावार्थ, याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराएं। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल परमार्थ पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।